अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 14 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं, तभी राहिला आलिया को कहती है कि तुम नहीं जानती वो कौन है, वो मेरी सोतन का भाई है और उसका नाम जमशेद है। जब मेरी शादी हुई थी तो वो आया था और उसने बहुत ज़्यादा वावेला किया था। जब ये बात आलिया को पता लगती है तो वो परेशान हो जाती है कि ये वही जमशेद है। यहाँ पर एनी और फाइज़ा दोनों बातें कर रही होती है कि शुक्र है मामा की भी शादी हो रही है। तभी एनी कहती है कि हम तो ज़रूर जाएंगे। इतनी देर में फ़ाखिर तैयार होकर आ जाता है स्कूल के लिए और वो कहता है तुम तैयार नहीं हुई हो, मैं तो देखो रेडी भी होके आ गया। एनी जब उसे देखती है तो हैरान रह जाती है और कहती है मुझे तो लगा तुम सो रहे होगे और भी मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा। तब फ़ाखिर कहते हैं जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर राहिला आलिया को समझाती है कि तुम शादी के लिए मना नहीं करोगी, बल्कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी और इस तरह मेरा और हबीब का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। और जिस तरह मैं तुम्हें कहती हूँ तुमने सेम उसी तरह करना है और शादी से पहले किसी को भी ये बात नहीं बतानी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आऊँगी। तभी आलिया भी मान जाती है कि चलो ठीक है। यहाँ पर जमशेद की माँ जब उसे देखती है तो कि मोबाइल में लगा हुआ है, तभी आते ही वो सिर दर्द का बहाना कर देती है और कहती है कि मेरे बीबी बहुत ज़्यादा शूट कर गया है, तुम उस लड़की से शादी ना करो। तभी जमशेद अपनी माँ को समझाता है और उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और देखना वो हमारे से दब के रहेगी क्योंकि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, वो आपकी ही माना करेगी। उसकी माँ भी जब ये बातें सुनती है तो सोचती है कि हाँ चलो ठीक ही है। यहाँ पर स्कूल में सब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि आज रिज़ल्ट होता है। तभी एनी उन्हें कहती है कि फ़िक्र ना करो, आप लोगों के भी अच्छे नंबर आएंगे जैसे हमेशा मेरे आते हैं। इतनी देर में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी टीचर आ जाती है और वो अनाउंस करती है। तो एनी इस दफ़ा टॉप नहीं करती बल्कि कोई और लड़की टॉप करती है। जब एनी को ये बात का पता लगता है तो वो सदमे में आ जाती है कि हमेशा मेरा A+ ग्रेड आया होता है। जब वो अपना रिजल्ट कार्ड लेती है तो उसका C ग्रेड होता है और एनी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और उसे सदमा लग जाता है। यहाँ पर फ़ाखिर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका A+ ग्रेड आता है और वो आते ही आमना को ये न्यूज़ देता है और उसे कहता है कि सब कुछ तुमने ही किया क्योंकि तुमने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था और अब देखो मैं कितना अच्छा पढ़ने लग गया हूँ, वरना मुझे लगता था कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इतनी देर में वो कहते चलो आओ खाना खाते, वैसे भी हम अच्छे दोस्त तो हैं ना। यहाँ पर एनी घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी देर में आयशा जब उसे परेशान देखती है तो उससे वजह पूछती है और उसके रूम में चली जाती है। तभी एनी उसे कहती है कि आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आज मेरा रिज़ल्ट आया और मेरा C ग्रेड आया है। जिसने मुझे जो कहा मैंने वही किया। आपने कहा शादी कर लो, पुप्पो ने कहा खीर बना लो, दादो ने कहा ये काम कर लो। इन सब चीज़ों की वजह से, झमेलों की वजह से मैं पढ़ ही नहीं सकी और मेरी पढ़ाई रह गई है। आप लोग की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है। और वो वाशरूम में अपने आप को बंद कर लेती है। तभी आयशा उसे बहुत ज़्यादा समझाती है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। यहाँ पर दूसरी तरफ समीना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फ़ाखिर का बहुत अच्छा रिजल्ट आया होता है। तभी वो ज़हीर को दिखाती है और कहती है कि देखे हमारे बच्चे ने A+ ग्रेड नंबर लिया। तभी ज़हीर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है देखा मेरा शादी का फ़ैसला कितना अच्छा था कि तुम्हारी शादी कर दो, तुम्हारे पे जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी फ़ाखिर कहता है हद हो गया, इसका क्रेडिट भी आप शादी को दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो आप तो खुश हुए। यहाँ पर फ़ाखिर जब कमरे में आता है तो वो देखता है कि एनी रो रही होती है। तब वो उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो बताती है कि ये सब कुछ तुम लोग की वजह से हुआ, आज मेरा C ग्रेड आया है। तभी फ़ाखिर हंसने लग जाता है और उसे अपना रिजल्ट कार्ड दिखाता है और कहता है मेरा तो A+ ग्रेड है। इतनी देर में वो तैयार होकर कहीं जाने लगता है तो आनी कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। और इतनी देर आमना की भी कॉल आने लग जाती है तो कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तभी आनी कहती है वो आमना के साथ ही जा रहे हो। तो कहता है हाँ मैं उसके साथ जा रहा हूँ, वो मेरी दोस्त है, तुम्हें इससे क्या लेना देना और वैसे भी मेरे मामलों में ना पड़ा करो। खैर आनी चुप हो जाती है। यहाँ पर समीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो आकर आयशा को मिठाई देती है और कहती है मैं तो सोच रही थी तुम मुझे मिठाई खिलाओगी। एनी के रिज़ल्ट का क्या बना। तभी आयशा कहती है कि उसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, उसे 1000 काम होते, किचन का काम भी, ये भी काम वो काम, क्या करे बेचारी पढ़ नहीं सकी। तभी समीना उसकी बात को टोकती है और कहती है उसे तो शुक्र करना चाहिए, उसे इतनी अच्छी ससुराल मिला और इतनी अच्छी सास मिली, मैंने तो कभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। यहाँ पर आमना तैयार हो रही थी जाने के लिए। कितनी देर में उसकी अम्मी आती है और उसे कहती है तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें फ़ाखिर लेने आ रहा है। तभी आमना कहती है कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ और इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं था, मुझे फ़ाखिर पिक करने आ रहा है क्योंकि आप ऐसे टिपिकल बन जाते हैं। तभी उसकी अम्मी से समझाती है कि
उसकी शादी हो चुकी है और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, उसकी बीवी को पता लगा तो बुरा लगेगा। यहाँ पर जमशेद आता है और वो अपनी अम्मी को बुलाता है। जब वो टीवी देख रही होती है तभी वो कहती है कि क्या मसला हो गया, तो वो इतनी देर में कहता है कि अम्मा मैंने आपको किसी से मिलवाना है। वो आलिया को अपने घर ही ले आता है और कहता है मैं तुमसे मिलवाने लाया हूँ। तभी उसकी अम्मी आलिया को साफ साफ बता देती है कि भाई इस घर में सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है और इस घर में कोई नौकरानी भी नहीं है, सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो आलिया कहती है मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं सब काम करूँगी और आप फिक्र ना करें, वैसे भी मेरी अम्मी कोई नहीं थी, आज से आप ही मेरी अम्मी है। वो उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आती है। उसकी माँ जब गिफ्ट देखती है तो उसका दिल भी पिघल जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है। यहाँ पर आयशा हबीब के बाल बना रही होती है, तभी वो उसे कहती है कि अम्मा शादी के लिए मान गई हैं। तो वो कहता है कि मैं निकाह में शिरकत नहीं कर सकूंगा, मुझे लाहौर जाना है काम के सिलसिले में। इतनी देर में आयशा उसे बताती है हाँ जी आप जो कुछ मर्जी करते हैं, भाई साहब कहते हैं वो फ़ाखिर को ऑफिस ज्वाइन करवा देंगे और सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा। तो हबीब कहते हैं तुम फिक्र ना करो, कल का आया लड़का सब कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पर साइका और फराज दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी साइका कहती है कि बच्चों को स्कूल वगैरह कुछ करो। तो फराज कहता है मेरी जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो रही है, जब हिस्सा मिलेगा तो कुछ करूँगा। तभी साइका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आपकी जमा पूंजी कहाँ ख़त्म हो रही, सारे खर्चे तो यहाँ बैठे बैठाए हो रहे हैं, आपके तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा। तो फराज कहता है हद होगी, तुम्हें तो वैसे भी बात करने का मौका चाहिए होता है। यहाँ पर एनी कपड़े धो रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो फायज़ा को बताती है कि मेरे इतना गंदा रिजल्ट आ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। तब वो बातों बातों में आमना का जिक्र भी करती है। तो फायज़ा उसे कहती है कि आमना वही है जिससे फ़ाखिर शादी करना चाहता था, तुम्हें फ़ाखिर पे नज़र रखनी चाहिए ना और तुम्हारा भी अम्मा वाला हाल हो जाए। एनी भी सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर समीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह सबको मिठाई वगैरह खिलाती है, जिस पर उसकी दादी को जब पता लगता है कि फ़ाखिर ने टॉप किया तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती मैं तो पहले ही कहती थी कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा लाइक है। जिस पर साइका कह देती है कि अम्मा आप तो कहती थी कि वो बहुत ज़्यादा निकम्मा है और कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसकी अम्मा कहती वो तो मैं इसलिए कहती थी ताकि वो और ज़्यादा मेहनत कर सके। यहाँ पर ज़हीर कहता है कि हाँ बस अब मैं उसे ऑफिस भी बुलाने लग जाऊँगा, काफ़ी मेहनती हो गया है। तो साइका कहती है कि उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है, अभी वो बच्चा है। ऐसे करते हैं फराज साहब आ जाएंगे और आपकी मदद कर दिया करेंगे। यहाँ पर सब जमशेद की शादी के बारे में तैयार हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उसकी अम्मा उसे वादा लेती है कि शादी भी हो जाए तो तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखना है। जिस पर जमशेद कहता है हाँ ज़रूर, मैं आपका ही ख्याल रखूँगा, आप इससे फ़िक्रमंद ना हो। जब निकाह से वापस आते हैं तो एनी का मुँह बना हुआ होता है क्योंकि फ़ाखिर नहीं आता। तभी वो फ़ाखिर को कहती है कि तुम्हें आना चाहिए था। तो फ़ाखिर मोबाइल में लगा होता है, कहते हैं वैसे भी तुम्हारे अब्बू भी कौन सा आए थे। जिस पर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरे अब्बू के बारे में बात ना क्या करो और ये तुम क्या आमना से बातें करते रहते हो, मैं भी जाके बड़े अब्बू को ये बात बताता हूँ। तो फ़ाखिर उसे कह देते मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हें जिसे बताना है तो बता दो। तभी एनी इसको मोबाइल लेकर जाती है और दोनों की चिक चिक सुन के यहाँ पर ज़हीर भी आ जाता है। तो एनी बताती है कि अगर इसकी शादी मुझसे हो गई या मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया तो इसे भी करना चाहिए था। ये आमना से क्यों बातें करता है, उससे क्यों मिलता है। जब ज़हीर को ये बात पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ़ाखिर से पूछता है। तो फ़ाखिर कहता है कि अब्बा वो सिर्फ मेरी दोस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो ये बात सुनता है तो उसके मुँह पर थप्पड़ लगा देता है कि इसने क्यों रिश्ता रखा हुआ है। यहाँ पर समीना भी पीछे खड़ी हुई ये बात देख रही होती है और एनी को भी बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।